हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ई इंटरेस्ट पर। आज हम वीआईटी के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, जेई मेंस की एग्जाम हो गई है, रिजल्ट भी आ चुका है, कम परसेंटाइल आए हैं। जेई मेंस सेशन 2 की हम तैयारी शुरू कर चुके हैं, लेकिन अब हम कुछ अलग अलग कॉलेज देख रहे हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा कि यार हम ट्रिपल आईटी हैदराबाद का जो यूजीडब्ल्यू का फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं, हम वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं क्योंकि प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, कॉलेज अच्छा है, रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेज है। ऐसे ही हम और दूसरे कॉलेज देख रहे हैं। तो आज हम वीआईटी के बारे में बात करने वाले हैं। वेलूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। इसके अलग अलग सेंटर्स हैं, भोपाल में भी है, चेन्नई में भी है, आंध्र प्रदेश अमरावती में भी है, ठीक है, वेलूर में भी है। तो ऐसे करके अलग अलग सेंटर्स हैं इसके। तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो जेई मेंस के हिसाब से नहीं, वो खुद का एक अलग से एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। तो इसका फॉर्म मैं बोलूंगा कि आप भर देना भाई साहब। अच्छा कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है। देखो, एग्जाम का जो नाम है, जो एग्जाम ले रहे हैं वो है वीआईटी ट्रिपल ई करके एग्जाम है, ठीक है, वेल्यूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर इसका जो ट्रिपल ई है वो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट करके कुछ है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम होने वाला है वीआईटी ट्रिपल ई इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन करके कुछ है, ठीक है। तो एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें, देखो यहाँ पर हर साल जो इंडियन गवर्नमेंट है कॉलेजों को एक रैंक देती है, ठीक है। एमएचआरडी जो होती है वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है हमारा, तो वो हमारी गवर्नमेंट हर साल कॉलेज को रैंकिंग देती है। तो एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें तो भाई साहब इसकी रैंक देखो, आप 11 रैंक पे आ रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज में। इसका मतलब काफी सारे आईआईटी से भी अच्छा है, आईआईटी से भी अच्छा है ट्रिपल आईटी, ठीक है। इसका रैंकिंग ऑल इंडिया रैंक कितना आ रहा है, इसका रैंक है भाई साहब 11 रैंक है। अगर प्लेसमेंट की बात करेंगे ना तो भाई साहब इसका हाईएस्ट पैकेज जो गया है ना इस बार 24 में 75 लाख का था, 75 लाख का था। बताओ अच्छा कॉलेज है कि नहीं? तो है, तो भर देंगे भैया फॉर्म। तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है 31 मार्च है, 31 मार्च है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद का अब नहीं भरा है, तो भाई साहब हमने वीडियो डाल रखा है, पूरी डिटेल उसमें दे रखी है ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में। उसकी 23 मार्च लास्ट डेट है, वो भी भर देना, ठीक है। और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे हम, तो देख लेना पूरा वीडियो, क्या क्या फीस स्ट्रक्चर क्या है, सब कुछ हमने डाल रखा है उस पर डिटेल में। तो यहाँ पर लास्ट डेट जो है वो 31 मार्च होने वाली है। एग्जाम डेट की बात करें तो ये 21 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक एग्जाम चलेगा इनका, ठीक है। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो अप्रैल 30 तक ये रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देंगे भाई साहब, ये जल्दी में ही है, बहुत फटाफट ही काम निपटा देंगे। काउंसलिंग की बात करें तो मई में स्टार्ट होगी, डेट नहीं दी है, मई में स्टार्ट हो जाएगी काउंसलिंग। और एलिजिबिलिटी की बात अगर कर ले हम, तो इन्होंने भैया बोला है कि भैया जो बच्चा है उसका क्या होना चाहिए, वो जुलाई 2003 के बाद का वो नहीं होना चाहिए उसका, ठीक है। मतलब आपका कैंडिडेट हुज डेट ऑफ बर्थ फॉल्स ऑन और आफ्टर 31 जुलाई 2003 आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। उसके बाद में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत पुराना आदमी नहीं चाहिए, मतलब ज़्यादा 2000 बोर्न वाला नहीं चाहिए इनको, ठीक है। 1 जुलाई 2003 के बाद का बर्थ वाला बंदा चाहिए इनको, कि वही फॉर्म भर सकता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि भैया रिक्वायरमेंट इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पे देखो यार कि 10th 12th की जो परसेंटेज है उसके बारे में बोल रहा है ये, कि आपका ना 60% पीसीएम में, देखो यहाँ पे पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। हाँ, एक चीज हो रही है, बायो वाले भी दे सकते हैं, ठीक है, पीसीएम बी वाले भी भर सकते हैं, ठीक है। तो ये बायो वालों के लिए भी, इसमें कुछ कोर्सेस हैं जो बायो वालों के रिलेटेड भी हैं, तो आप बायो वाले भी भर सकते हैं। और 60% चाहिए। और जो कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, एससी एसटी की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, या फिर कुछ स्टेट स्पेशल स्टेट्स दे रखे हैं, जैसे कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, फिर कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट दे रखे हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ये सब जो है, नागालैंड, सिक्किम, ये थोड़े से भाई साहब, त्रिपुरा थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया बोल सकते हैं हम, थोड़ा सा वहाँ पे डेवलपमेंट अभी इतना नहीं है, तो उनको थोड़ा सा स्पेशल छूट दी गई है, ठीक है। तो एससी एसटी और इनके लिए इन्होंने परसेंटेज क्राइटेरिया रखा है 50% इन पीसीएम। तो 50% पीसीएम में अगर है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सब ओवरऑल चाहिए आपको 60% सबके लिए। यहाँ पर आपको एससी एसटी और इनके लिए कुछ स्टेट्स के लिए 50% है, ठीक है।
उसके बाद में अगर हम बात करें सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी की बात करें तो पीसीएम और पीसीएमबी और पीसीएम वाले, देखो पीसीएमबी और पीसीएम वाले, तो यहाँ पर ये इसको भर सकते हैं फॉर्म को। तो यहाँ पर जो होगा, देखो एग्जाम की बात करें तो देखो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, ये सब्जेक्ट आने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। इंग्लिश और एप्टीट्यूड ये होने वाला है इनके लिए। और जो बायो वाले हैं पीसीएमबी और पीसीबी वाले, ये किसके लिए, मैथ्स वालों के लिए, मैथ्स के साथ बायो पढ़ रहे हैं उनके लिए ये वाला। लेकिन अगर कोई पीसीएमबी या फिर पीसीबी से रिलेटेड है उस स्टूडेंट के लिए देखो मैथ्स की जगह बायो आ जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड ये तो रहने वाला ही है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, एप्टीट्यूड ये सब आने वाला है, ठीक है भाई साहब, ये वाला ठीक है, बायो आ जाएगा मैथ्स की जगह। और इसने फिर बोला है कि पीसीबी एप्लीकेंट्स हु हैव अटेम्प्ट मैथमेटिक्स पीसी, देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, एप्टीट्यूड ये वाला जो देते हैं, ठीक है, मैथ्स वाला जो अप्लाई ट्राई करते हैं वीआईटी इसके अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए एलिजिबल होंगे। ये कुछ दे रखे हैं इन्होंने प्रोग्राम कि जो बायो वाले जो बच्चे हैं ना, वो जो ये वाले हैं पीसीबी वाले, वो इसके लिए ही होंगे। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, ये बायो इन्फॉर्मेटिक हो गया, ये बायो रिलेटेड कुछ कोर्सेस हैं। तो ये सिर्फ देखो मैथ्स वाले तो सबके लिए हैं, मैथ्स के वाले तो इसके अंदर ऑलमोस्ट जितने भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, ऑलमोस्ट सब कोर्सेज के लिए मैथ्स वाले तो होंगे ही, लेकिन बायो वालों के लिए कुछ कुछ स्पेसिफिक हैं कि बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायो इन्फॉर्मेटिक हो गया, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो गया, तो बायो वालों के लिए ये कोर्स ही हैं, ठीक है। और वो भी कॉलेज के साथ दे रखे हैं, देखो वीआईटी भोपाल में ये मिलेगा, वेलूर में ये मिलेगा, भोपाल में ये मिलेगा, वेलूर में ये मिलेगा, ठीक है, ऐसे अलग अलग कोर्स दे रखे हैं। तो ये आपके कोर्सेस होने वाले हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद में अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जो मैथ्स वाला है उसका ये है, और जो बायो वाले हैं उसके लिए ये है। तो मैथ्स के आपके पास आएंगे 40 और बायो के भी आएंगे 40, फिजिक्स के 35, केमिस्ट्री के 35, ठीक है, दोनों ही पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री के 35 आएंगे। मैथ्स अगर आपके हैं तो मैथ्स के 40 आएंगे, बायो है तो बायो के 40 आएंगे, ठीक है। फिर इंग्लिश के 5 भी आएंगे। और एप्टीट्यूड की बात करें तो 10 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के आने वाले हैं। 2 आवर का एग्जाम, 2 आवर 30 मिनट का एग्जाम होने वाला है, 2.5 घंटे का एग्जाम होगा ये आपका। और इस तरह से कुछ पैटर्न होने वाला है एग्जाम का। उसके बाद में अगर हम बात कर लें कि देखो इसके अंदर हम एक चीज और बात कर लेते हैं कि ये जो एग्जाम है इसके अंदर भाई साहब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कुछ करके आओगे सही होगा, मार्क्स मिलेंगे, नहीं किया कुछ नहीं, गलत किया कटेगा कुछ नहीं, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा। जेई मेंस और जो ट्रिपल आईटी हैदराबाद की तरह नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, ये ध्यान में रखना। ट्यूशन फीस की बात कर लेते हैं तो थोड़ा फीस थोड़ा सा साल का, 1 साल का जो फीस है वो है इनका 1,73,000 ट्यूशन फीस है। और फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चन डिपॉजिट रिफंडेबल होता है, ये वन टाइम आपको भरना होता है, ठीक है। जब भी जैसे कॉलेज में जाते हो तो आपको कुछ एक अमाउंट देना होता है, 3,000 रुपये जैसे ये लेंगे, और फिर वो आपको जब कॉलेज कंप्लीट होता है उसके बाद वापस से रिफंड कर देते हैं। तो टोटल आपको ये देना पड़ेगा 1 साल का। तो यहाँ पर 1,76,000 आपको 1 साल का है, ये सेमेस्टर का नहीं, ये 1 साल का पर एनम है। तो 1 साल का आपकी ये फीस होने वाली है। देखो यार प्लेसमेंट 75 लाख हाईएस्ट गया है। ऑल इंडिया की अगर हम रैंकिंग की बात करते हैं, इनकी एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करते हैं कॉलेजों की, तो काफ़ी सारे मतलब टॉप 7 आईआईटी को छोड़ दो उसके बाद में ही आते हैं, ठीक है। तो वीआईटी आ रहा है तो अच्छे खासे नंबर पे आ रहा है, तो अच्छा कॉलेज है, अच्छा प्लेसमेंट है इनका, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जेई मेंस तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ भाई साहब ये भी फॉर्म भर देना। ध्यान रखना, जो डेट ध्यान रखनी है हमें, वो डेट इम्पोर्टेंट डेट जो है वो क्या है, वो है आपकी कि भैया 31 मार्च से पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है, 31 मार्च से पहले फिल कर देना है। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट हम बिट सेट के बारे में और भी जो अलग कॉलेज हैं उनके बारे में, कॉलेजेस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें, ठीक है। थैंक यू।